हमेशा से हमने देखा है कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इस तरह की बातें की गई हैं कि तमाम तर तनाज़ात जो हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाएं और किसी न किसी तरीके से जो सीज़ फायर है उस पर मुआहिदा हो जाए किसी न किसी तरीके से। और हमने देखा कि वो वहाँ पर पहुंचे भी हैं तेहरान में, उन्होंने अपने आप को अपेयर भी किया और इस तमाम तर सूरत हाल में उनको शहीद कर दिया गया। आप ये मामला तमाम तर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की जो लीडरशिप है वो इस तमाम तर सूरत हाल पे क्या कर सकती है, क्या मौक़िफ़ अपना सकती है, क्योंकि उनकी जानिब से कोई वाज़े सामने नहीं आया मौक़िफ़। देखिए, ईरान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर कुछ देर में मेरा ख्याल है आ जाएगा कि असल वाक़या क्या हुआ और किस जगह ये वाक़या हुआ, इसकी कोई तफ़सील अभी हमारे तक नहीं पहुंची। लेकिन हमें माज़ी का पता है कि इजरायली एजेंट ईरान के अंदर भी ऑपरेट करते रहे हैं माज़ी के अंदर। तो इस सिलसिले में ईरान पे जिम्मेदारी आती है। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त इतना महफूज नहीं था कि इजरायली एजेंट जो हैं वो उन तक जो पहुंच गए हैं। और इस वाक़े से अब ख़तरा ये है कि जो मिडिल ईस्ट है, खासकर जो फ़लस्तीन का इलाका है, खासकर गज़ा का जो इलाका है, वहाँ सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब हो सकती है। और ये कोशिश से किसी तरीके से जंग ख़त्म हो, उसके इम्कानात अब नज़र नहीं आते, क्योंकि इजराइल जो है उसकी कोशिश यही है मगरबी ममालिक की सपोर्ट के साथ कि किसी तरीके से जो ये तंजीम है हमास, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक मकसद तो हासिल हुआ है कि इतने नुमायां लीडर इस्माइल हानिया पे उनका वार जो है वो कारगर साबित हुआ, लेकिन इससे इलाके में अमन और इत्मीनान की फिजा कायम होना और मुश्किल हो गया है।